जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.2 हमारी कंटिन्यू थी और 6.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है मुकम्मल कर चुके हैं। आज क्लास में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन, इसमें भी यही आपसे कहा जा रहा है कि आपने एवेल्यूएट करना है इंटीग्रल्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए। तो इस मेथड के अंदर यहाँ पर सिंपल आपको कुछ डिफरेंट तरह के फंक्शन दिए गए हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं इनकी भी ज़रा और समझते हैं कि किस फंक्शन को किस तरह से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, कैसे लेट किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें इंटीग्रेट करना है आपको। कॉस की पावर 5 2x एंड साइन 2x। इसमें अब क्या लेट किया जाएगा, इसमें देखें कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन और साइन का कॉस होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो पावर वाला फंक्शन है, बिकॉज कॉस के ऊपर पावर है तो कॉस वाले को मैं यहाँ पर लेट करूँगा, ठीक है। तो लेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा किसको लेट करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी लेट कर लें। अब यहाँ पर आपके पास लेट u इज इक्वल टू कॉस, पावर के बगैर लेट किया जाएगा 2x, ठीक है। तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, du विल बी इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस का, माइनस साइन 2x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, क्योंकि एंगल एक्स के अलावा कुछ और होता था, उसको चेन रूल के जरिए हम दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं। कॉस का डेरिवेटिव साइन हो गया और उसके एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा dx, ठीक है। ये du अपॉन dx होता है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली dx लिख दिया है, कि स्टेप बचा लेंगे इस तरह से हम। तो सिंपल है, अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये वी कैन राइट माइनस का 1 अपॉन 2 du इज इक्वल टू साइन 2x dx, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, द इंटीग्रल, ये गिवन इंटीग्रल कॉस पावर 5 2x साइन 2x dx विल बी इक्वल टू, इंटीग्रल ऐसे ही रहा, कॉस 2x की जगह पर u आ गया, u की पावर 5 हो गई, साइन 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 और du, ठीक है। नाउ माइनस 1/2 एज इट इज, u की पावर 5 आपके पास क्या हो जाएगा, u की पावर 5 + 1 यानी कि n+1 डिवाइड बाय n+1, n यहाँ पर 5 है, प्लस c, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1/2, u की पावर 5 + 1 बन जाएगा 6/6 प्लस c, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1/2 1/12, 2 6 12, u की पावर 6 प्लस c, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, u तो क्वेश्चन में तो नहीं है, क्वेश्चन में आपके पास क्या है, cos 2x है u के बराबर, जो आपने खुद से लेट किया है। तो वापसी इसको बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/12, u की जगह पर लिखें cos की पावर cos 2x, तो cos की पावर 6 टाइम 2x प्लस c, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो इसका आ गया पार्ट नंबर 2, इंटीग्रल कॉट स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x dx। यहाँ पर हम क्या लेट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, देन du विल बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x एंड दिस विल बी इक्वल टू dx। सो नाउ ये आ गया 2 टाइम du विल बी इक्वल टू
1/√x dx। ठीक है, नाउ आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, योर गिवन इंटीग्रल विल बिकम इंटीग्रल cot√x/√x dx इक्वल टू, यहाँ पर आ गया इंटीग्रल एज इट इज़ कॉट एज इट इज़ √x की यहाँ पे u आ गया। ठीक है, एंड 1/√x dx जो है 2du हो जाएगा, 2du लिख दिया मैंने। नाउ कॉट का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला में आपको यहाँ पर आता है कॉट का इंटीग्रल, फॉर्मूला नंबर 8 है, पेज नंबर 150 है। ठीक है, 2 एज इट इज़ कॉट का इंटीग्रल होता है आपके पास ln sin x sin u, यहाँ पर आएगा बिकॉज u है, sin u प्लस c। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब u तो आप खुद से लेकर आए, u तो जो है आपका क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपने u खुद से लेट किया है, तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, 2 ln sin √x प्लस c, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 है इंटीग्रल 2 + sin 3x की पावर 6 cos 3x। तो यहाँ पर होल पावर 6 जो है वो साइन के ऊपर है, तो मैं लेट करूँगा साइन को। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार दोबारा सवाल आप लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ लेट u इज इक्वल टू साइन 3x। ठीक है, सो साइन 3x का जो डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो du विल बी इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, तो आ गया यहाँ पर cos 3x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा dx। तो सिंपली इट कैन बी 1/3 du विल बी इक्वल टू cos 3x dx। ठीक है, तो आपका जो गिवन इंटीग्रल है वो क्या है, 2 + sin 3x की पावर 6 cos 3x dx विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, यह आ जाएगा 2 + साइन की जगह पर क्या आ जाएगा, u की पावर 6 cos 3x dx की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/3 du। ठीक है, तो सिंपली इट विल बी इक्वल टू 1/3 एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 2 + u की पावर 6 du। अब यहाँ पर आप देख लें ज़रा, 2 + u की पावर होल पावर 6 है। ठीक है, मैं ब्रैकेट तो इसकी ओपन करूँगा नहीं, फॉर्मूला इसको ओपन नहीं करूँगा, लेकिन देखिए 2 + u जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 का डेरिवेटिव 0, u की पावर u का डेरिवेटिव क्या होता है 1 u के du के लिहाज से। तो सिंपल इसका फंक्शन का डेरिवेटिव तो साथ मौजूद है जो कि 1 होगा, सही है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लगा दें फार्मूला, 2 + u की होल पावर 6 क्या हो जाएगी, 2 + u की होल पावर 6 + 1 डिवाइड बाय 6 + 1 + c। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 2 + u की पावर कितनी हो जाएगी, 7/7 + c इक्वल टू 1/3 7 21। 2 + u किसके बराबर हमने लेट किया था, u बराबर लेट किया था sin 3x के। ठीक है, तो ये आ जाएगा sin 3x की होल पावर 7 + c, यही आपका आएगा आंसर। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने क्या सब्स्टिट्यूशन लगानी है, इंटीग्रल ऑफ sin ax + b dx। तो यहाँ पर लेट करेंगे लेट u इज इक्वल टू ax + b, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du विल बी इक्वल टू, a का ax है ना, यहाँ पर a कोफिशिएंट x का, a एज इट इज़, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, b का डेरिवेटिव 0। ठीक है, यहाँ dx लिख दिया मैंने, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, a 1 सा a, तो आई कैन राइट 1/a du इक्वल टू dx। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। सो नाउ आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, योर गिवन इंटीग्रल
साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल साइन एज इट इज़ ए एक्स प्लस बी की जगह पर क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी जो है वो यू के बराबर है, यू, एंड डी एक्स जो है वो 1/a डी यू के बराबर है। तो साइन का आपका इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस का कॉस यू प्लस सी, ठीक है। नाउ इक्वल टू माइनस का 1/a कॉस यू किसके बराबर है, यू बराबर है ए एक्स प्लस बी के, ए एक्स प्लस बी एंड प्लस सी, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको यू के बराबर लेट कर लें, ठीक है। तो डी यू विल बी इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो जो आपका गिवन इंटीग्रल है वो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर है, ये पूरा डी यू के बराबर है। तो यहाँ पे डी यू आ गया अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर है यू के, तो ये आ गया। तो 1/u का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, ln u होता है प्लस सी। अब सिंपल आपका u की जो वैल्यू है क्या है, u तुमने खुद से लेट किया था, ln साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 6 है इंटीग्रल ए की पावर 2x इंटू सेक स्क्वायर ए की पावर 2x। लेट करते हैं यहाँ पर, लेट u इज इक्वल टू e की पावर 2x, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। तो डी यू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, e का डेरिवेटिव तो खुद ही होता है, ये e की पावर 2x एज इट इज़ आएगा। अब अगर इसकी पावर x के अलावा कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ता है हमें। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2dx। सो वी कैन राइट 1/2 du विल बी इक्वल टू e की पावर 2x dx। So now our integral e की पावर 2x sec स्क्वायर e की पावर 2x dx will be equal to इंटीग्रल e की पावर 2x जो है u के बराबर है, u sec स्क्वायर e की पावर 2x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर e की पावर 2 u हो जाएगा डी यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हाँ, ये e की पावर 2 थोड़ा सा अरेंज करने वाला है इसको अगर आप ऐसे लिख लो, थोड़ा सा इन्होंने अरेंज करके नहीं लिखा हो तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ये आपका जो बन जाएगा वो क्या होगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल के अंदर भी है और एंगल के अलावा भी है, 2x इंटू ई की पावर 2x dx, ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली ये, ठीक है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, सेक स्क्वायर एज इट इज़ ई की पावर 2x की यहाँ पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, और ये जो है ई की पावर 2x dx इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, du आ जाएगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो अपॉन 2 में, ठीक है, ये u एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, ठीक है, ये बन जाएगा। नाउ 1/2 एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर du। अब इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, ये है बराबर है tan x प्लस सी के फॉर्मूला नंबर आपके पास है 11, पेज नंबर 150 पर है। तो tan x प्लस सी होता है तो tan u प्लस सी हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 tan
यू किसके बराबर है, यू बराबर लेट किया था e⁻²x के प्लस सी। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 इंटीग्रल cosec 3x cot 3x अपॉन a प्लस बी cosec 3x होल पावर 2 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट डिनोमिनेटर में आपके पास जो है u इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉसेक 3x। ठीक है, इसे आपने लेट कर लिया। सो नाउ ए प्लस बी कॉसेक 3x हो गया। इसका डेरिवेटिव लें तो डी यू विल बी इक्वल टू ए का डेरिवेटिव 0 होता है, बी कोफिशिएंट एज इट इज़। कॉसेक 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक का डेरिवेटिव होता है आपके पास माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 3x कॉट 3x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल 3x का दोबारा से आप डेरिवेटिव लें, एंगल का डेरिवेटिव दोबारा क्या लेंगे तो आप क्या बस क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, एंड dx, तो dx मैं इसके अपॉन में लिख देता हूँ। सो डी यू अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक 3x कॉट 3x, ये डी एक्स अपॉन में वहाँ भेज दिया वापसी, डी एक्स इधर आ गया, 3b यहाँ पर हो रहे हैं मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे 3b। ठीक है, तो माइनस को भी ऐसा करो, यहीं पे लिख लो माइनस। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल जो है वो गिवन इंटीग्रल कॉसेक 3x कॉट 3x डिवाइड बाय a प्लस बी की होल पावर, a प्लस बी कॉसेक 3x की होल पावर 2 dx। ये बराबर होगा इंटीग्रल इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा, माइनस का डी यू अपॉन 3b, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी कॉसेक 3x पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, u के बराबर हो गया, u का स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1/3b, बाहर निकाल दो, कोफिशिएंट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ u की पावर -2 du। ठीक है, तो सिंपल -1/3b ये हो जाएगा, u की पावर -2 है तो n+1 डिवाइड बाय n+1, u की पावर -2+1 डिवाइड बाय -2+1 प्लस c। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/3b u की पावर -2+1 -1 अपॉन -2+1 इज़ -1 प्लस c। माइनस से माइनस ये वाला कैंसल्ड आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 1/3b अपॉन u -1 में ऊपर से नीचे लेकर आऊँगा तो पॉजिटिव u हो जाएगा प्लस c। अब u जो है उसकी वैल्यू तो हमने खुद से बनाई है, तो u आपके पास क्या है, a प्लस बी इंटू कॉसेक 3x है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर दोबारा पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3b a प्लस बी कॉसेक 3x प्लस c। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 8 है इंटीग्रल dx अपॉन 2 cot x प्लस 3 इंटू अपॉन साइन स्क्वायर x। तो ये आपके पास जो, मैं इसको पहले थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मुझे पता साइन जो है वो रेसिप्रोकल है कॉसेक का। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको dx और वी नो दैट
साइन एक्स इक्वल टू 1 कॉसेक एक्स। ठीक है, तो कॉसेक एक्स क्या होगा, 1/sin एक्स होगा। तो यहाँ पर 1/sin एक्स लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स। आई कैन राइट कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज़ अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2 कॉट एक्स प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो आपका इंटीग्रल जो है ये बन गया। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसकी सब्स्टिट्यूशन। लेट करते हैं कि u बराबर है कॉट एक्स के। ठीक है, कॉट एक्स के बराबर लेट कर लो, या पूरे डिनोमिनेटर के बराबर लेट कर लो। 2 टाइम कॉट एक्स प्लस 3 इसके बराबर है। तो डी यू क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर होगा 2 कॉफिशिएंट एज इट इज़। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 12 है, पेज नंबर 150 है। तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3, 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस डी यू अपॉन 2 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखें ज़रा, जो आपका गिवन इंटीग्रल है जिसको हमने खुद से चेंज किया हुआ है, मतलब कि खुद से जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन लगाई हुई है, तो आपका जो गिवन इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, गिवन इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 2 कॉट एक्स प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। आपका जो गिवन इंटीग्रल ये है, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल एज इट इज़ कॉसेक स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, माइनस डी यू अपॉन 2 के। ठीक है, डी यू अपॉन 2 लिख दिया। अब ये पूरा लेट किया है यू के बराबर, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1/2 एज इट इज़ 1/u का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है, ln u प्लस सी। अब u जो है खुद से हमने लेट किया था, इसके बराबर वापसी पुट करवा दें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2 ln u बराबर है 2 टाइम कॉट x प्लस 3 के प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर भेज सकते हैं पावर के अंदर, वरना ये भी आपका आंसर है जी। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 है आपके पास, इसमें भी थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगी। अब यहाँ पर सेक एक्स लिखा हुआ है, चेंजेस तो नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले लेट करने से पहले थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिम्प्लीफिकेशन ये करेंगे हम, पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, ये पूरी एक्सप्रेशन है, सबके सबको हम डिवाइड कर दें कॉस के साथ। ठीक है, कॉस एक्स से आप क्या कर दें, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो बैलेंस में रहती है, कोई उसमें फ़र्क नहीं आता। तो इंटीग्रल वी कैन राइट सेक एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करता हूँ तो 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी चेंज खुद से नहीं किया, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, दोबारा से वही 4 कॉस एक्स बन जाएगा। ठीक है, और इसका कॉस एक्स अपॉन में है, इसका भी कॉस एक्स अपॉन में है, इसका भी कॉस एक्स अपॉन में है। तो अगर मैं कॉस एक्स कॉमन निकाल के कैंसिल भी करा सकता हूँ। तो खुद से हमने कुछ भी सिम्प्लिफिकेशन नहीं की, जो चीज़ है वो एज इट इज़ रहेगी। तो हम जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड करवाते हैं, ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल सेक एक्स, अच्छा 1 कॉस जो है वो बराबर होता है सेक के। ठीक है, वी कैन राइट सेक एक्स इंटू 1 कॉस एक्स डिवाइड बाय 3 टाइम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर होता है टेन एक्स के, टेन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स कैंसल्ड आउट हो गया। अब 1 कॉस एक्स है, सेक एक्स के बराबर हो जाएगा, सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाय 3 टेन एक्स प्लस 4। ठीक है, अब आप इसको लेट कर लें टेन एक्स को। ठीक है, अब आप भले लेट कर लें, हो जाएगा आपसे। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ यहाँ पर।
अब यहाँ लिखते हैं हम लेट u इज इक्वल टू 3 tan x प्लस 4, तो डी यू विल बी इक्वल टू, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास डी यू अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, आपका जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर डी एक्स के यहाँ पे क्या आ गया, डी यू अपॉन 3 अपॉन 3 tan x प्लस 4 के यहाँ पे क्या आ जाएगा u, ये आ गया। दिस विल बी इक्वल टू 1/3 एज इट इज। 1/u का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, u ln u प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/3 एज इट इज ln u बराबर है किसके बराबर लेट किया था, u बराबर लेट किया था 3 tan x प्लस 4 के, 3 tan x प्लस 4। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट है, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ बिकॉज अभी इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन, तो इसको एक ही पार्ट है तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि इसको अलग से कोई वीडियो में इसको मैं रिकॉर्ड करूँ। थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ेगा, बहुत आसान सा पार्ट है, सिंपल आपने यहाँ लेट करना है। लेट कर लें कि u बराबर है कॉस के बराबर नहीं, लेट कर लें u बराबर है 3x माइनस 5 के, तो डी यू किसके बराबर होगा, डी यू बराबर होगा 3x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0, 3dx के। ठीक है, तो 1/3 डी यू बराबर होगा dx के। तो आपका जो गिवन इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, आपका जो गिवन इंटीग्रल है बन जाएगा कॉस एज इट इज़ 3x माइनस 5 की जगह पर क्या आ जाएगा u, एंड dx की जगह पे क्या आ जाएगा 1/3 du। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये जो रिज़ल्ट आएगा 1/3 एज इट इज़, कॉस का होता है इंटीग्रल साइन u प्लस c, दिस विल बी इक्वल टू 1/3, और साइन u होता है बराबर, या हमने लेट किया था खुद से 3x माइनस 5 के, तो 1/3 साइन 3x माइनस 5 प्लस c ही आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको जो है सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, आसान से पार्ट से थे यहाँ पे आप जो सारे के सारे। इसके अलावा भी अगर आप कोई और चैप्टर अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि सर पहले ये चैप्टर शुरू करवा दें, तो इंशाल्लाह हम उस चैप्टर के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड शुरू कर देंगे। और जो है इसको लाजमी शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स और फीडबैक से लाजमी आगाह करें, ताकि हमें जो है इससे मालूम हो सके कि आपको जो वीडियोस हैं समझ में आ रही हैं, आपके लिए जो है हेल्पफुल हैं, सूटेबल हैं, तो हम उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।